प्रणाम आत्मजनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिससे आप अपनी साधना की शुरुआत करते हैं या अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं तो 99.9% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 0.1% छोड़ देते हैं आपकी भावनाओं के ऊपर। तो इस मुद्रा में करना क्या है, पहले तो जान लीजिए कि इस मुद्रा के क्या क्या नाम है। नाम से ही आपको पता चलेगा कितनी प्रभावशाली मुद्रा है। इसको कहते हैं यमपाश मुद्रा, देवदर्शिनी मुद्रा, सूर्य मुद्रा और त्रिनेत्र मुद्रा। क्योंकि इस मुद्रा में जो हमारी उंगलियों का दबाव जिन जिन जगहों पे पड़ने वाला है वो सारे दबाव सीधा जाते हैं हमारे आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 5 उंगलियां जो हैं पांचों तत्व का प्रतीक हैं, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। तो जब ये पांचों तत्व उन नसों को दबाते हैं जो सीधा हमारे त्रिनेत्र को प्रभावित करती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं देवदर्शिनी मुद्रा। क्योंकि जब हम अपनी साधना से शुरुआत में ही त्रिनेत्र हमारा प्रभावित होने लगता है या आज्ञा चक्र प्रभावित होने लगता है और उस दशा में हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो सीधा वो प्रणाम उनके चरणों पर पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें स्वतः ही मिल जाता है। तो यानी कि हमारी जो साधना है, जो पूजा है, शुरुआत में ही शुरू करते ही हमें अपने जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हथेली आप अपनी तरफ रखिए और एक हथेली बाहर की तरफ रखिए। ये जो 2 उंगलियां हैं आपकी, ये जो 2 उंगलियां हैं मध्यमा और अनामिका, इनको आप इस अंगूठे में फंसाएंगे और इस छोटी उंगली को इस उंगली में फंसाएंगे ऐसे। इसके बाद ये जो एक उंगली है इसको, इस एक उंगली को फंसाएंगे इसमें और ये जो 2 उंगलियां बची इसको इस अंगूठे में। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आप देख रहे होंगे क्योंकि बीच में एक होल बन जाएगा। इस छिद्र से आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करने, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति, किसी के भी, अगर आपके जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप इस छिद्र के द्वारा उनको मन में स्मरण करके इससे उनके दर्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे बीच में जो छेद आपको दिखाई दे रहा है इसके द्वारा। तो इनके दर्शन करने से इस तरह से उंगलियों का दबाव कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो है आज्ञा चक्र प्रभावित होने लगता है। तो कहते हैं कि ये इस छिद्र के द्वारा दर्शन करने से हमारे इष्ट देव के चरणों पर हमारा प्रणाम स्वतः ही पहुंचने लगता है और उनका आशीर्वाद बनने लगता है। तो आप ज़रूर इसको कोशिश कीजिएगा करने की। एक बार मैं दोबारा से धीरे धीरे करके बता देती हूँ। एक हाथ ऐसे रखेंगे, एक हाथ ऐसे रखेंगे। इन 2 उंगलियों को आपको इस अंगूठे में फंसाना है ऐसे। इस छोटी सी उंगली को इस एक उंगली में फंसाना है आराम से। ये हो गया। इसके बाद ये जो एक उंगली है इसको इस छोटी उंगली में लाना है। अब इस हाथ की जो 2 उंगलियां बच गई हैं इनको अंगूठे में लाना है। बस साधारण सा है, आराम से किया जा सकता है। लेकिन इसको करने के बाद आपकी उंगलियों की बिल्कुल अच्छी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये देखिए, ये सुंदर सा हमारा नेत्र बन गया। तो आप इस मुद्रा को ज़रूर कीजिएगा जब भी आप अपनी पूजा, ध्यान, साधना जो भी शुरू करते हैं उससे पहले। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर पाएंगे और इसको करने से आपको उसका परिणाम भी ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।